वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए 2020 की हॉलीवुड में बनी एडवेंचर एंड थ्रिलर से भरी इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली मूवी का नाम बर्ड्स ऑफ प्रे है। मूवी में एक हार्ले नाम की लड़की होती है जो स्टार्टिंग में अपना और उसके साथी जोकर के साथ हुए ब्रेकअप को पूरी दुनिया को बताने के लिए वो उस जगह को जला देती है जहाँ जोकर और हार्ले मिले थे और साथ में रहते थे। फिर आगे हार्ले को कुछ लोग मारने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन वो उन सबको चकमा देकर भाग जाती है। फिर एक सीन में उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे एक कैसांद्रा नाम की लड़की को मास्क नाम के आदमी को देना पड़ता है, लेकिन बाद में वो ऐसा नहीं करती और उसकी मदद हंट्रेस और रेन्ने नाम की लड़की करती है। फिर लास्ट में कैसांद्रा एक बाथरूम में चली जाती है, वो इसलिए क्योंकि मूवी में उसने एक डायमंड खा लिया होता है और उसके पीछे हार्ले भी चली जाती है और मूवी के लास्ट में हार्ले और कैसांद्रा बाकी लड़कियों को धोखा देकर भाग जाती है और साथ में रहने लगती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम ऑनवर्ड है। ये मूवी एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है और वो उससे अपने पापा को मांगता है। जब वो छड़ी का इस्तेमाल करता है तो उसके पापा का सिर्फ आधा शरीर दिखता है। वो अपने पापा को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि उसके पापा बचपन में इस दुनिया से चले गए थे। फिर मूवी के अगले सीन में लेन और उसका भाई बाली उस डायमंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जिससे वो अपने पापा का पूरा शरीर देख सके। हालांकि ये जादू सिर्फ 1 मिनट या कुछ समय के लिए था। मूवी में आगे वो दोनों भाई बड़ी मुश्किल से उस डायमंड के पास पहुंचते हैं, लेकिन लेन हार मान लेता है। फिर जो बाली होता है वो वही चाबी ले जाकर उस बॉक्स में फिट कर देता है जिससे वो डायमंड बाहर आ जाता है, लेकिन उसके साथ एक ड्रैगन भी आ जाता है। फिर लेन उसको ये बोलता है कि तुम बड़े हो, तुम पापा को देख लो, मैं इससे लड़ूंगा, जिसके चलते लेन अपने पापा को नहीं मिल पाता है और उनकी मम्मी भी वहां आ जाती है और उनका उस ड्रैगन से लड़ने में साथ देती है और फिर वो उससे जीत जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम लव एंड मॉन्स्टर है। मूवी में कुछ मेटेओर को आसमान में तबाह कर दिया जाता है जिसकी वजह से धरती पर जानवरों में रिएक्शन हो जाता है। मूवी में कुछ ही लोग पूरी दुनिया में बचे होते हैं। उनमें जोएल नाम का लड़का एक लड़की को ढूंढने के लिए अपने बंकर से बाहर जाता है और उसकी खोज में चला जाता है और मूवी में आगे वो पानी में गिर जाता है और उसको जहरीली स्नेल काट लेती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने पास एमी को पाता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में जहां पर एमी थी वहां का कप्तान उनको धोखा दे देता है और गिने चुने लोगों को अपने साथ ले जाता है और बाकी बचे लोगों को एक मॉन्स्टर के पास छोड़ देता है। लेकिन जो जोएल होता है उसे किसी ने बताया था कि कुछ मॉन्स्टर अच्छे होते हैं, जिसके चलते जोएल उस मॉन्स्टर को उसी तरह ट्रीट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर उन सब लोगों को छोड़कर कप्तान के ऊपर हमला कर देता है और उन सब को मार देता है। फिर जो एमी होती है वो जोएल को ये कहती है कि तुम बाकी लोगों को उस माउंटेन के पास ले आना जहां पर मॉन्स्टर नहीं है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम बैड बॉय फॉर लाइफ है। मूवी में 2 दोस्त होते हैं जिनमें से एक मार्कस होता है, वो गलत काम छोड़कर अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहा होता है, लेकिन जो माइक होता है वो अभी भी अपनी पुरानी लाइफ जी रहा होता है। मूवी में माइक को कोई अरमांडो नाम का आदमी गोली मार देता है, लेकिन वो बच जाता है और उस आदमी की तलाश करता है जिसने उस पे गोली चली थी और इस काम में उसका दोस्त मार्कस भी साथ देता है। मूवी के एक सीन में मार्कस और माइक को अरमांडो गोली मार रहा होता है, लेकिन माइक उसे नहीं मारता क्योंकि माइक को पता होता है कि अरमांडो उसका बेटा है, लेकिन अरमांडो को नहीं पता होता है कुछ सालों पहले माइक और इसाबेला का अफेयर था, लेकिन माइक को ये नहीं पता था कि इसाबेला प्रेग्नेंट है। फिर अगले सीन में इसाबेला की मौत हो जाती है और अरमांडो को भी पता चल जाता है कि माइक उसके पापा है। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं और इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम #अलाइव है। मूवी में ओह जून वो नाम का एक लड़का होता है और किम यू बिन नाम की एक लड़की होती है जो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं और ये दोनों बहुत मुश्किल से अलग अलग बिल्डिंग में छुपे होते हैं। फिर एक सीन में ये दोनों भाग रहे होते हैं, तभी एक आदमी इन दोनों को अपने कमरे में अंदर ले लेता है,
लेकिन इसके इरादे ठीक नहीं होते। वो इन दोनों को कुछ खिलाकर बेहोश कर देता है और अपनी ज़ोंबी वाइफ को खिलाने के लिए जा रहा होता है। तभी किम यू बिन को होश आ जाता है, जिससे वो उस आदमी और ज़ोंबी को मार देती है। फिर एक सीन में ये दोनों एक टेरेस पर होते हैं, जहां इनको एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आकर ले जाता है, जिससे इनकी जान बच जाती है और ये सब अपने बचे सर्वाइवर दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है।